हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? आज मेरे बच्चे कुछ है नहीं पढ़ाने को। आज बस थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा और वही बोरियत वाली बातें, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाली सारी बातें तो पिछली क्लास में हो गई थी। मुझे विश्वास है कि आपने पिछली क्लास का प्रॉपर रिवीजन करके ही आज क्लास में बैठे हैं आप। तो आओ जरा हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आप अपने बुकलेट के अंदर में आज हमारा रिटायरमेंट में सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का। कुछ भी नया नहीं होगा आज, विश्वास करो। पीछे की ही बातों का हम रिवीजन करेंगे। तो आप शुरू करें 34 क्वेश्चन, देखते हैं क्या बताता आपका। पढ़िए मेरे साथ 34 क्वेश्चन जल्दी से निकालेंगे अपने बुकलेट का। क्वेश्चन नंबर 34 एक बार चेक करते हैं क्या बता रहा आपको। मिल गया बच्चों? अरे मिल गया सर? हाँ सर, हाँ। चिल्लाओ मत सर, चिल्लाओ मत। बताओ सर, पढ़ो ना 34 क्या बता रहा है। XYZ वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 4:3 Y रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। ऑन दैट डेट कहता है कि कैपिटल ऑफ XYZ आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड एट 19,500, 19,800 एंड 9,150। ये कैपिटल कहता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, मतलब मेरे बच्चे एडजस्टेड कैपिटल है। कोई रिजर्व है, कोई लॉस है, कोई प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन है, लॉस ऑन रिवोल्यूशन है, गुडविल कुछ है, वो सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद कहता है इतना है। द टोटल कैपिटल कहता है कि नए फॉर्म का जो फिक्स किया गया है 28,000 बिटवीन X एंड Z इन प्रोपोर्शन ऑफ 5:3। पास नेसेसरी एंट्रीज बोल रहा है इन द अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट, कैलकुलेट अमाउंट टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। सर ये क्या है? कुछ नहीं है मेरे बच्चे, आप देखो यहाँ पे क्या बता रहा है। कहता है कि 3 पार्टनर्स हैं, नाम बताइए। XYZ, ये पार्टनर्स हैं, लिखिए मेरे साथ, सॉल्यूशन कर रहे हैं। XYZ, इन तीनों का कहता है कि जो एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल यानी कि पिछली क्लास में याद कीजिए, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद 19,500 इसका बता रहा है, 19,500। फिर कहता है इसका 19,800 का अमाउंट Y का है, और Z का कहता है आपका यहाँ पे 9150, ये आपका यहाँ पे कैपिटल है। फिर कहता है मेरे बच्चे इनका जो रेशियो था, मैं लिख देता हूँ अलग से, 4:3 का है, इसको लिखना नहीं है आपने, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। Y का रिटायरमेंट हो गया, लीजिए ये चला गया। Y के रिटायरमेंट के बाद कहता है यहाँ पे कि जो कैपिटल है न्यू फॉर्म का वो 28,000 होगा X एंड Z के बीच में। मेरे बच्चे यानी कि अब इसके जाने के बाद इनके बीच में कैपिटल कितना होगा जी? ये कहता है कि आपका 28,000, और वो कहता है कि उनके प्रॉफिट रेशियो 5:3 में, यानी कि इनका जो कैपिटल होना चाहिए पार्टनर्स का, कैपिटल इन न्यू फॉर्म वो अमाउंट ही बता दिया कि 28,000 होना चाहिए, और ये 28,000 कहता है कि ये 5:3 के रेशियो में, 5:3। तो चलो बताओ कितना कितना हो जाएगा नए फॉर्म में। अगर मैं 28,000 को 5:3 यानी कि डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5 करता हूँ, तो मेरे बच्चे इनका कैपिटल 17,500 होना चाहिए, और अगर मैं उनकी बात करूं तो इनका निकल के आ रहा है 10,500। तो मुझे ज़रा बताओ पहले यहाँ पे क्वेश्चन और क्या बोला है। कहता है कि भैया आप एंट्रीज करो सारे एडजस्टमेंट्स को करने के लिए, और बताओ कितना कैश लाएंगे लेकर जाएंगे। ये तो आप जानते हो कितना क्वेश्चन किया था हमने। अरे X का कैपिटल बिजनेस में अभी इतना है, लेकिन होना चाहिए इतना, तो ये कैश जरा बताओ लेकर आएंगे बिजनेस में कि लेकर वापस जाएंगे? आप बताओ, X का जो कैपिटल पहले से ज़्यादा है वो पैसा बिजनेस में और लाएगा कि ले जाएगा? सर ले जाएगा। तो यहाँ पे कैश पेड जो आपका निकल के आ रहा है यहाँ पे कितना जी? 2,000 इनको पे किया जाएगा मेरे बच्चे, पे किया जाएगा। जरा देखो ये तो ख़त्म। आप इनका देखो, अब इनका 9,150 इनका कैपिटल पहले से था, इतना होना चाहिए, तो इनको पैसा लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा जी? 1,350 आपका इनको लाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, कैश पेड जो है ना, ये कैश पेड आपका इसको डाल देता हूँ ब्रैकेट में, जो पे किया जाएगा, मतलब ये पे करने वाला हो गया। ऐसे समझाने के लिए एन ऑब्लिक कैश ब्रॉट इन,
जो पैसा बिजनेस में आएगा उसको हम क्या करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। मतलब जो बिजनेस में आएगा उसको हम प्लस में छोड़ दें, जो बिजनेस से पे किया जाएगा उसको माइनस में। ये तरीका है दिखाने का, कोई बड़ी बात नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन एक तो आपसे ये पूछा जी कितना लाएंगे, कितना लेके जाएंगे, और फिर वो कहता है कि आप इनकी जर्नल एंट्रीज कर दो। तो एंट्रीज कौन सी बड़ी बात है, एक काम कीजिए जरा बताओ, वाई का क्वेश्चन में पेमेंट हो रहा है क्या? आप बताओ वाई का कहीं पेमेंट हो रहा है क्या? नहीं सर। अगर पेमेंट नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट में जितना भी उनका हिसाब बना यानी कि 19,800 हम उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, वाइज लोन अकाउंट। कैपिटल कम हो रहा है बच्चे, लोन बढ़ रहा है, लोन लायबिलिटी बढ़ना क्रेडिट किया जाएगा, ये आप जानते हैं। दूसरी एंट्री में यहाँ देखो एक्स जो है वो 2000 बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है। हम एंट्री किसके बुक में कर रहे हैं, इन द बुक ऑफ फर्म। सारी एंट्री पूरा अकाउंटेंसी फर्म के लिए तो सिखाया जाता है। तो फर्म के पास से 2000 कैश चला गया, यानी कि फर्म का कैश कम होना क्रेडिट किया जाएगा, एसेट्स कम होता है क्रेडिट होता है, और साथ ही साथ क्या करोगे, एक्स का जो कैपिटल है वो भी तो कम हो जाएगा। जब बिजनेस से आप पैसा विड्रॉ कर लोगे तो आपका क्लेम यानी कि कैपिटल भी कम कर दिया जाएगा, कैश भी कम कर दिया जाएगा। और मेरे बच्चे थर्ड एंट्री में ये देखो, जेड जो है पैसा बिजनेस में ला रहा है, ये कैश ला रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस का कैश यानी कि एसेट्स बढ़ेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड 1350। और ये किसका कैपिटल बढ़ाएंगे, जेड का, तो जेड का कैपिटल भी तो बढ़ेगा, उनका हिसाब में हम क्या करेंगे 1350 ऐड कर देंगे, हो गई बात है। तो एंट्रीज करना कौन सी बड़ी बात है। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप बहुत बोर फील करने वाले हो, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में कर लिए हैं, उन्हीं को बस दिखा रहा हूँ कि क्या बोल रहा है। कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम कर जाएंगे। मिटा दूँ इसको मैं, हो गया मेरे बच्चे? सर हाँ सर, थोड़ा सा समय दो ना, ले लो। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन में 35 रेडी किया है। अब जरा सुनो क्या बता रहा है 35 में। कहता है 35 में, पढ़ेंगे आप मेरे साथ, XYZ वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 4:3. 35 क्वेश्चन कहता है कि Y रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल ऑन विच डेट कैपिटल ऑफ XYZ कहता है आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट 65। मैं लिख दूँ यहाँ पे XYZ 3 पार्टनर है और इनका एडजस्टेड कैपिटल यानी कि सारे एडजस्टमेंट्स हो जाने के बाद कहता है कि एक्स का जो कैपिटल है 65,800। हम लोग पिछली क्लास में इनको पता करने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाए थे, बट यहाँ पे दिया हुआ है। इसका कहता है कि 57,225 एंड 33,800 का अमाउंट है। ये कैपिटल है मेरे बच्चे तीनों का। फिर कहता है कि आपका यहाँ पे रिटायरमेंट किसका हो गया, वाई का। मैं क्रॉस कर दूँ यहाँ पे, वाई का रिटायरमेंट हो गया है। अब वो कहते हैं यहाँ पे कि कैपिटल ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड फर्म, मतलब नया फर्म, विल बी री एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश। ठीक है, कैश लाएंगे या लेके चले जाएंगे, सो दैट द फ्यूचर कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड इन द फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, एक्स जेड का जो कैपिटल है वो कहता है कि उनके प्रॉफिट रेशियो में, सारी बातें मैं आपको करा चुका हूं मेरे बच्चे, सारी बातें। जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि क्या यहाँ पे वाई का पेमेंट करने की बात कर रहा है क्या? पूरे सेंटेंस को पढ़ के बताओ, क्या कहीं पे बता रहा है कि वाई का पेमेंट किया जाएगा? नहीं सर। यानी कि वाई का अगर पेमेंट नहीं किया गया तो ये तो पैसा इसके लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि अब जब हम यहाँ पे निकालेंगे कैपिटल इन न्यू फर्म, ध्यान देना पिछले वाले क्वेश्चन में नए फर्म में कैपिटल कितना होगा बता रहा था, वो कह रहा था कि आपका 28,000। इस पर ये नहीं बता रहा, बोल रहा कि भैया कैपिटल जो नए फर्म का होगा उनके प्रॉफिट रेशियो में कर दो। तो मेरे बच्चे नए फर्म का कैपिटल कितना होगा आप देखो ना, अगर ये चला गया, इसका अमाउंट लोन में चला गया, ये पैसा ये लोग लेकर नहीं आ रहे, तो नए फर्म में कैपिटल यही तो होगा, यानी कि 65,800 एक्स वाला और प्लस आपका 33,800 जेड वाला। लेकिन वो कहता है कि ये पैसा जो अब होगा इनके बीच में, वो ऐसे ना रह के उनके प्रॉफिट रेशियो में हो जाए। और जरा बताओ प्रॉफिट रेशियो क्या है? सर नया रेशियो तो आपको नहीं बता रहा है,
तो कहा तो था बच्चे 4:3:2 का रेशियो है, अगर मैं इसको हटा दूँ रेशियो 4:2 यानी कि 2:1 का हो गया। तो अब ये इनके बीच में 2:1 में होना चाहिए। मैं स्पीड मेंटेन करूँगा और पक्का करूँगा, क्योंकि ये सारी बातें मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो अच्छा होगा पिछला और उसके पिछले क्लास का एक बार रिवीजन कर लो जहाँ से कैपिटलाइजेशन शुरू किया था। तो 65,800 प्लस आपका 33,800 का अमाउंट, ये टोटल 99,600 हो गया, डिवाइड बाई 3 × 2 मेरे बच्चे ये आ गया 66,400 का अमाउंट, और इनका निकल के आ गया 33,200 रुपीज़ का अमाउंट। इसमें कोई आपसे एंट्री नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ ये बता रहा है जरा बताओ कैश पेड कितना पैसा पे किया जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, या फिर ब्रॉट इन कितना आप लेकर आएंगे, उसको मैं ब्रैकेट में नहीं डालूंगा। तो आप देखो ना, इतना कैपिटल है, इतना होना चाहिए, इतना है, इतना होना चाहिए, यानी कि आप बिजनेस से क्या करोगे, विड्रॉ कर लोगे, मतलब आपको पैसा पे कर दिया जाएगा। कितना, माफ़ कीजिए गलत बोला, इतना है, इतना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको लाना होगा मेरे बच्चे कितना जी, 66,400 माइनस 65,800, ये निकल के आ गया 600। ये आपको लाना पड़ेगा। इनका तो कुछ नहीं क्योंकि ये तो लोन में चला जाएगा, और इनको देखो 33,800 है, 33,200 होना चाहिए, यानी कि आप क्या करोगे, विड्रॉ कर लोगे, यानी कि आपका ब्रैकेट में चला गया। तो इनको पैसा पे किया जाएगा, इनसे पैसा मंगाया जाएगा। ये बातें मैं करा चुका हूँ, अननेसेसरली मैं आपको करा रहा हूँ, बस थोड़ा विश्वास दिलाने के लिए कि अब आप जानते हैं सब कुछ। ठीक है मेरे बच्चे, 36 क्वेश्चन जरा पढ़ो, ये कराऊंगा नहीं, आपने खुद करना है, क्योंकि एक एक बात मैंने इसका समझाया हुआ है, जरा पढ़ लो, बस समझा रहा हूँ, करना खुद आपको, मैं क्लास में नहीं कराऊंगा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा, करुणा, वरुणा एज ऑन 31 मार्च 2009 हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट लॉसेज इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। इनका प्रॉफिट रेशियो कौन सा रेशियो में, कैपिटल का, तो कैपिटल क्या है जी, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, रेशियो क्या हो गया 2:3:2। अक्सर देखा जाता है एग्जाम में कि आप ठीक से पढ़ते नहीं हो और कैपिटल रेशियो के रेशियो प्रॉफिट का दिखता है तो बोलते हो कि यार इक्वल ही होगा ना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा जाता है। वो कह रहा है कि आपका प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में मतलब 2:3:2 आपका, ठीक है। जनरल रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड देखेंगे, रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, अदरवाइज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। क्रेडिटर से लायबिलिटी है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर्स लेस प्रोविजन ऑन कैश एट बैंक। नीचे आइए, 31 मार्च को अरुणा डिजायर टू रिटायर, अरुणा यानी कि फर्स्ट पार्टनर, एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस, इट वाज अग्रीड टू रिवैल्यू एसेट्स लायबिलिटी, कुछ ऐसा। लैंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट किया गया 30% से बढ़ा देना, मशीन को डेप्रिशिएट किया गया 20% से कम कर देना। दरवाजे बैड डेट्स ऑफ 17, बैड डेट्स से मेरे बच्चे डूब गया, बैड डेट्स कहता है कि आपका 17,000 का डूब गया। अब मैं क्या करूँगा इसका, तो मैं आपको समझा देता हूँ, या ये क्वेश्चन करा ही दूँ मैं, चलो करा ही देता हूँ, आप छोटे बच्चे हैं क्या जाता है, करा देता हूँ, थोड़ी मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। भूल चुका हूँ मेरे बच्चे, भूल चुका हूँ। आप बिलीव करो, जब मैं CSE में CS वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ तो इतना मेहनत उनके साथ नहीं करना होता, उनको समझाता हूँ भैया ऐसे ऐसे काम पूरा, लेकिन आप बहुत प्यारे बच्चे हैं इसलिए मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। आइए जरा 36 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें कि फुल फ्लेज क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, एक तो आप बनाएंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, आप स्टार्ट कीजिए मेरे साथ बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रहा, बहुत सारी बातें नहीं है बट फिर भी थोड़ा बड़ा बनेगा ज़रूर। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। इसके बाद आप रेडी करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप मेरे साथ बनाइए। ये लो आप यहाँ पे 3 कॉलम ये लीजिए, और यहाँ भी आपके 3 कॉलम, क्योंकि 3 पार्टनर्स हमारे हैं। जरा बता दो नाम क्या क्या था, अरुणा, करुणा, वरुणा, अरुणा, करुणा, वरुणा, अरुणा, करुणा एंड वरुणा, ठीक है। ये भी हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर आपका कैश एट बैंक यानी कि बैंक अकाउंट,
देख लेंगे, कोई रिक्वायरमेंट हुई तो ठीक है, अदरवाइज ओपनिंग ही क्लोजिंग हो जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट सीख रहे हैं तो शायद कुछ बातें इसमें निकल के आएँ। और बैलेंस शीट के लिए आप जगह प्रॉपर छोड़ के फिर वर्किंग शुरू करेंगे। पहले काम करते हैं, बैलेंस शीट में जितने सारे नाम हैं वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ कर दें। लेकिन अब हम क्योंकि एग्ज़ाम की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे बच्चे, हम एग्ज़ाम में एक आदत डालेंगे। उस आदत में पहले क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ो, बिना आंसर को सोचे बगैर। आपको नहीं सोचना है आंसर, कुछ अगर कोई पॉइंट नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, पूरा एंड तक पढ़ो आप। तो मैं शुरू करता हूँ, हमने जहाँ मैं पढ़ना रुक गया था वहीं से शुरू करूँगा। वो थर्ड पॉइंट में दरवाजे बैडेड्स ऑफ 17,000, सर इसका क्या होगा बोला ना, अभी मत सोचो, आगे बढ़ो। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन कहता है कि 8,000 का है। गुडविल ऑफ द फर्म 1,40,000 वैल्यू किया गया। अरुणा शेयर कहता है गुडविल का एडजस्ट किया जाएगा इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कहता है कि करुणा एंड वरुणा हु हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट फ्यूचर में 4:3, यानी कि जरा लिख दूँ मैं, ओल्ड रेशियो पहले से क्या था, मैं अलग सीख रहा हूँ। ओल्ड रेशियो 2:3:2 का था, और न्यू रेशियो यहाँ पे कहते हैं कि इसके जाने के बाद इनका नया रेशियो क्या होगा, 4:3। बच्चे क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है तो पक्का है कि गेनिंग रेशियो भी चेंज होगा, वो क्या हम देख लेंगे बाद में। आगे बढ़िए आप। कहता है कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, यहाँ से समझना है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा। बहुत प्यारा पॉइंट। कहते हैं कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो होगा इन टोटल will be same as before the retirement of Aruna and will be in the new profit ratio of the continuing partners। ठीक है, देखेंगे क्या बता रहा है आपका। और आप 7th पॉइंट पे आइए। कहता है कि अमाउंट ड्यू टू अरुणा विल बी सेटल्ड बाय पेइंग 50,000 इन कैश। अरुणा का पेमेंट हम 50,000 कर रहे हैं और बैलेंस पे ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, जो कि बाद में पे किया जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट कहता है आफ्टर अरुणा रिटायरमेंट आपका। ठीक है ना। तो आज जरा हम शुरू करते हैं, इसका आंसर क्या निकल के आएगा। अब देखो हमारे पास क्या बच्चे, यहाँ पे हमने रिवोल्यूशन अकाउंट और ये सारी बातें कर ली। पहले हम बैलेंस शीट की बातें यहाँ रिकॉर्ड कर लें, अपना पुराना प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं, बाय बैलेंस BD। ज़रा बताओ कैपिटल कितना बता रहा है, 232, यानी कि 2 लाख आपका हो गया, 3 लाख आपका हो गया एंड 2 लाख आपका हो गया। ठीक है ना, ये कैपिटल आपका हो गया है। रिजर्व 35,000 का है, तो आप पहले इस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये ओल्ड पार्टनर्स यानी कि तीनों के हैं, तो आपका जो 35,000 का अमाउंट है, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ओल्ड रेशियो में, 35,000 डिवाइड बाय 7 है ना, और इंटू 2, तो ये 10,000 हो गया, इनका 15,000 और इनका 10,000, 232 हो गया आपका रिजर्व का अमाउंट। फिर कहता है क्वेश्चन में कैशड बैंक आपका 1 लाख है, यहाँ लिख दो आप 2 बैलेंस BD आपका 1 लाख का अमाउंट, ये भी हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे आपका यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, हम नीचे भी वेट करेंगे कुछ बोले तो, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नीचे आइए, कहता है कि लैंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट किया गया 30% से, तो 2 लाख का अमाउंट था बाय लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग में अगर आपका एप्रिसिएशन हुआ है कितने से जी, आपका 30% से, यानी कि 60,000 का अमाउंट यहाँ रिकॉर्ड किया आपने, 60,000। फिर कहता है मशीन को डेप्रिशिएट किया गया है 20% से, मशीन था आपका 3 लाख का, 20% डेप्रिशिएट यानी कि घाटा रिकॉर्ड होगा 2 मशीनरी, और ये आपका 60,000 का अमाउंट हो जाएगा, 3 लाख का 20%। बैडेट्स कहता है कि 17,000 का है। मैं इसको समझा देता हूँ आपको, और समझने के लिए आप यहाँ पे नोट लिखो। नोट है, वर्किंग नोट्स नहीं, आपके लिए आपका है, आपके लिए समझा रहा हूँ। देखो ना, बैडेट्स कहता है कि 17,000 का हुआ है। जब बैडेट्स होता है तो हमारी एंट्री क्या बनती है, बैडेट्स लॉस है, लॉस आपका डेबिट हो जाएगा, बैडेट्स अकाउंट डेबिटेड 17,000, और जितना बैडेट्स हुआ उतने से आपका डेटर्स कम हो जाता है मेरे बच्चे, तो डेटर्स आपका 17,000 से कम हो गया। अब जो ये लॉस यानी कि हमें घाटा हुआ 17,000 का, इसका हमें एडजस्टमेंट करना है। तो ये बैडेट्स जो आपका है, ये 17,000 ये लॉस में कहाँ से एडजस्ट करूँगा, तो देखो इसको एडजस्ट करने के लिए बैलेंस शीट में एक प्रोविजन फॉर बैडेट्स है, तो आपको ये लॉस क्या करना है, प्रोविजन से एडजस्ट करना है, यानी कि प्रोविजन
फॉर बैड डेट्स। बताइए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपका कितना दिख रहा है यहाँ पे बैलेंस शीट में? सर 10,000 है। ओहो, यानी कि 17,000 जो लॉस हुआ उसमें से 10,000 ही आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी 7,000 जो एक्स्ट्रा आपको लॉस हो रहा है वो हमें कहाँ से एडजस्ट करना होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ये हमें एडजस्ट करना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो हमें यहाँ पे निकल के आया इस तरीके से। समझ रहे हो? अगर आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट खराब है तो मैंने इसका, और 11th क्लास अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ मेरे बच्चे, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने यूट्यूब पे रखा हुआ है, आप उसको पढ़ लें। 1-1.5 घंटे का वीडियो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो हमने क्या करना है, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैड डेट्स। और आप यहाँ पे कितने का अमाउंट आपका हो गया जी? 7,000 का। 7,000 तो बैड डेट्स आपका 7, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके आगे का अमाउंट होता है, नाम नीचे वाले का, ये कर सकते हैं। इसका एक और भी ट्रीटमेंट आपका था जो मैंने पहले से आपको समझाया है। मैं इस दोनों एंट्री की कटिंग करके दिखाता हूँ। कटिंग आपका बैड डेट्स डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया तो एंट्री क्या बन गया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितने से डेबिट हो गया? ये देखो 10,000 से। 10,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जरा बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से डेबिट आपका हो गया? 7,000 से। और आपके डेटर्स कितने से कम हो गए? 17,000 से। 17,000 देख रहे हो आप यहाँ पे। तो आप अगर इसकी कटिंग वाली एंट्री करोगे तो रिवैल्यूएशन में फिर भी 7,000 जाएगा। अमाउंट क्या आ जाएगा? टू डेटर्स आपका। तो जहाँ पे बैड डेट्स लिखा वहाँ पे क्या लिख देंगे? टू डेटर्स। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप इसको कीजिए। जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर इसको करना। बड़े में हम यही प्रेफर करते हैं क्योंकि अभी आपको सिखाया जा रहा है कि अकाउंटिंग होता क्या है, वहाँ पर अप्लाई करना होता है। खैर चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ना और क्या बता रहा जी? क्लेम कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन पे आपका 8,000 का अमाउंट है। तो ऐसे फंड आपका 15,000 था, 8,000 हमें छोड़ देना है, तो 7,000 जो है हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 7,000 एंड रेशियो 2:3 का। तो 2,000 का अमाउंट इनमें चला गया, 3,000 का अमाउंट यहाँ चला गया एंड 2,000 का अमाउंट यहाँ चला गया। ठीक है, आगे पढ़ना। और क्या बता रहा आपको? आगे पढ़ना मेरे बच्चे। वो कहता है क्वेश्चन में गुडविल आपका 140 है, तो मैं गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर लेता हूँ। ये मैं इसको मिटा दूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ये तो नोट था आपको समझाने के लिए। अब मैं वर्किंग नोट्स शुरू करूँगा। तो आप तो बैलेंस शीट का जगह छोड़कर फिर आप वर्किंग नोट्स शुरू करेंगे। आप नंबर 1 कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, जिससे गुडविल का ट्रीटमेंट आपका होता है मेरे बच्चे। तो गेनिंग रेशियो को निकालने के लिए आप लिखो यहाँ पे पार्टनर्स के नाम, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड गेनिंग। आप जानते हैं कि गेनिंग का मतलब न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि गेन तब होगा जब हमें अब ज़्यादा मिल रहा है। तो पार्टनर्स के नाम लिखो अरुणा, करुणा, देखो कितने प्यारे प्यारे नाम है, और वरुणा, है ना, वरुणा आपका। तो मैं यहाँ पे ज़रा बताओ ओल्ड रेशियो क्या है? 2:3 यानी कि 2/7, 3/7 एंड 2/7 आपका। अच्छा, न्यू में ज़रा बताओ कौन चला गया? सर यहाँ पे अरुणा रिटायर्ड हो गई, अरुणा का रिटायरमेंट हो गया। और न्यू रेशियो कहता है कि 4/7 और यहाँ पे 3/7 आपका हो गया। तो ठीक है, गेनिंग निकाल लेता हूँ मैं। गेनिंग हमेशा न्यू माइनस ओल्ड होता है। तो ये तो सेक्रीफाइस करके जा रहा है भाई, ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है मेरे बच्चे, सब कुछ छोड़ के जा रहा है, निगेटिव आ जाएगा। इनका 4/7 माइनस 3/7 यानी कि 1/7, और इसका 3/7 माइनस 2/7 यानी कि 1/7। तो हमारा जो गेनिंग रेशियो निकल के आ गया इट्स 1:1 आपका। अगर हम गुडविल का ट्रीटमेंट अभी कभी कर लें गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो करुणा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, है ना। दूसरा कौन है जी? वरुणा कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। एंड 2 आप यहाँ बोलेंगे क्या नाम है? अरुणा जो सब कुछ अपना सेक्रीफाइस करके जा रही है, उसको हमें देना पड़ेगा। और कितना देना होगा जरा पढ़ लो। गुडविल फर्म का 140 है, तो 1,40,000 पूरा थोड़े आपको मिलेगा।
आप सेक्रीफाइस 2/7 कर रहे हो तो 2/7 मिलेगा, यानी कि 40,000। और ये 40,000 इनके अकाउंट से इक्वली लेना पड़ेगा, यानी कि 20,000 आप दीजिए एंड 20,000 आप दीजिए। सुनो ना, हम इसकी एंट्री अभी कर ले। तो करुणा वरुणा में क्या बोलेंगे? करुणा वरुणा में टू अरुणा, अरुणाज कैपिटल अकाउंट। बताइए करुणा कितना दे रही है? 20,000 और वो वरुणा 20,000, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने क्या करना है, क्या नाम था उसका, अरुणा में लिखेंगे आप यहाँ पे बाय अरुणा में बाय करुणाज कैपिटल अकाउंट कैपिटल, और दूसरा कौन है? बाय वो वरुणाज कैपिटल। ये दोनों मिलकर किसको दे रहे हैं जी? अरुणा को। तो अरुणा में लिखेंगे आप यहाँ पे 20 एंड 20, यानी कि टोटल आपका 40,000 का अमाउंट हो गया जो आपको मिलना था। ठीक है जी, गुडविल का भी काम पूरा हो गया। खामोखा इतना बड़ा बनाया हमने, कुछ है नहीं इसके अंदर में। समय की बर्बादी, जगह की बर्बादी, सारी बर्बादी ही बर्बादी। ठीक है, देश ही बर्बाद हो रहा है तो फिर हम क्वेश्चन में बर्बाद क्यों ना करें? आज देखो ना, पहले कभी होता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ा करते थे, आज हम कास्ट में लड़ना शुरू कर दिए हैं। वो उस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है। देश की हालत बहुत ख़राब है मेरे बच्चे। और ये जो नेता है ना, ये नेता, अगर ये नेता सारे ख़त्म हो जाए ना, सारे मर जाए ना, तो हम सभी भाई बहन के रूप में रहेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। लेकिन नेता जो है ना, अपने स्वार्थ के चक्कर में हमें एक साथ रहने नहीं देते। हमें डिफरेंट कास्ट के अंदर में, डिफरेंट धर्म के अंदर में इन्होंने बांट कर रखा हुआ है। मेरे तो इतने सारे बच्चे हैं, वो सिख भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है, वो मुसलमान भी है, लेकिन हमें तो कभी फील नहीं होता। लेकिन ये जो नेता है ना, ये हमें फील करने पे मजबूर कर देते हैं। इसलिए आप अच्छे बच्चे बन रहे हो, आप बड़े बच्चे बन रहे हो, आप अच्छी चीज़ों को पालना, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना। ये कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं तो किसी भी पार्टी का किसी भी नेता की बात करता हूँ, सब बदमाश है, सब अपने स्वार्थ के लिए हम लोग को लड़ा रहे हैं। आप लड़ना नहीं और आप कुछ खराब नहीं करना। वो जो भी बोले आप मिल के रहना। अच्छा लगता है मेरे बच्चे, अच्छा लगता है। तो आओ ना, हम इसी प्रोसेस में हमने क्या किया, आपका यहाँ पे गुडविल का भी ट्रीटमेंट हमने कर लिया, वो भी हो गया। अगला पॉइंट क्या है सर? कैपिटल एडजस्टमेंट की बात आ गई। कैपिटल एडजस्टमेंट की बात आने के पहले हमें इसको कंप्लीट करना होगा। आओ चेक करते हैं हमारा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। 67,000 का आपको यहाँ पे घाटा हुआ है, लेकिन फ़ायदा सिर्फ आपको 60 का हुआ, यानी कि यहाँ पे लॉस निकल के आ गया ऑन रिवैल्यूएशन। ये लॉस आपको 7,000 का हो रहा है, जो कि तीनों पार्टनर्स ने लेना होगा, अरुणा, करुणा एंड थर्ड आपका यहाँ पे वरुणा। मेरे बच्चे इनका रेशियो क्या है? 2:3:2। तो आपका 2,000 का अमाउंट, यहाँ पे 3,000 का अमाउंट और यहाँ पे 2,000 का अमाउंट। सुनो जरा, इस लॉस को आप यहाँ लेकर आइए एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जरा बताओ, अरुणा के हिस्से में लॉस कितना आ गया? 2,000। करुणा के हिस्से में लॉस कितना आ गया? 3,000। और इसके हिस्से में लॉस कितना आ गया आपका? 2,000 का अमाउंट। तो ये भी हमारा काम पूरा हो गया, हमने सब कुछ कर लिया मेरे बच्चे। अब तो वो मौका आ गया जहाँ पे हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। तो ज़रा सुनो ध्यान से, पॉइंट नंबर 6 में क्या बता रहा है। कैपिटल कहता है कि नए फर्म का इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अरुणा एंड विल बी इन द न्यू रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। इसका मतलब बाद में, पहले चेक करूँ जरा कि जो अरुणा रिटायर हो रही है उसके बारे में क्या बता रहा है। तो कहता है पॉइंट नंबर 7 में कि अमाउंट ड्यू टू अरुणा, अरुणा जो रिटायरिंग पार्टनर है, अमाउंट ड्यू टू अरुणा बी सेटल्ड बाई पेइंग 50,000 कैश। मेरे बच्चे, अरुणा को 50,000 रुपये कैश दिया जा रहा है और बैलेंस उसके लोन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जरा पढ़ के बताओ, क्या इस लाइन में कहीं ऐसा बोला है क्या कि जो अरुणा को 50,000 पे किया जाएगा वो पार्टनर्स लेकर आएंगे? नहीं सर, तब तो फर्म ने पे किया। खैर कोई बात नहीं, तो फिर एक काम करो, यहाँ पे अरुणा को लिखो, यहाँ पे बैंक अकाउंट है ना, तो टू बैंक अकाउंट, और आप यहाँ पे 50,000 पे कर दो, 50,000। इसके बाद जो अमाउंट बन गया वो कहता है कि अरुणा के लोन में आप ट्रांसफ़र कर दो, लोन अकाउंट में जो बाद में पे किया जाएगा। तो आप जरा चेक करें कितना बच गया।
2 लाख आपका इतना कौन कैलकुलेशन करेगा, 20 40 50 252, ठीक है कर ही लिया मैंने, ये लो ये आ गया 2,52,000। 252 में से हम लोगों ने क्या किया, आउट ऑफ 252 ये देखो इनके 250 में 2 तो माइनस कर दिया जी लॉस वाला, तो 250 देना था, 250 में 50 बैंक से पेमेंट कर दिया, तो लोन में कितना चला गया 2 लाख का अमाउंट, ये लीजिए अरुणा के लोन में ट्रांसफ़र हो गया। अब देखो यहाँ पे एक लैंग्वेज है मेरे बच्चे, लैंग्वेज है, क्योंकि एग्जामिनर के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फंसा सकता है। अगर लैंग्वेज पे आपको कमांड है तो जरा पढ़ो अब 6 पॉइंट में क्या बता रहा है। कहता है कि कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। इसको मैं मिटा दूं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कहता है कि आपका कैपिटल जो होगा, मैं इसको मिटा दूं, पहले लिखिए मेरे साथ वर्किंग नोट्स नंबर 2 और लिख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू फर्म। नए फर्म में पार्टनर्स का कैपिटल कितना, पहले बताओ नए फर्म में रह कौन गया, नए फर्म में रह कौन गया, तो एक तो यहां पे करुणा और एक यहां पे वरुणा, 2 लोग रह गए क्योंकि वो बेचारी तो रिटायर हो चुकी है। अब पढ़ो ध्यान से क्या बता रहा है। कैपिटल जो नए फर्म का होगा इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अरुणा। अरे अरुणा के रिटायरमेंट के पहले जितना कैपिटल फर्म का था उतना ही कैपिटल अभी होगा। जरा देखो ना बैलेंस शीट, जरा देखो बैलेंस शीट, बताओ बैलेंस शीट में अरुणा के रिटायरमेंट के पहले तीनों पार्टनर्स का मिला के कैपिटल कितना था। देखो देखो इस बैलेंस शीट में अरुणा के रिटायरमेंट के पहले तीनों पार्टनर्स का मिला कैपिटल कितना था, 7 लाख। मेरे बच्चे कहता है कि नए फर्म में जो कैपिटल होगा वो अभी भी 7 लाख ही होगा, 7 लाख ही होगा। जैसे पहले नहीं कहता था कि नए फर्म ने डिसाइड किया कि कैपिटल 28,000 होगा, 40,000 होगा, उसी तरीके से लैंग्वेज दिया। वो कहता है कि नए फर्म में जो कैपिटल होगा इन दोनों का मिला के वो 7 लाख होगा, और उस 7 लाख किस रेशियो में होगा, कहता है कि भैया न्यू प्रॉफिट रेशियो में। नया प्रॉफिट रेशियो क्या है, 4:3, यानी कि 7 लाख का 4/7 आपका होगा और 7 लाख का 3/7, यानी कि आपका कैपिटल 4 लाख होगा और आपका कैपिटल 3 लाख रुपीज। समझ रहे हो, इट्स वेरी सिंपल। अरे अभी तक जो हम करते थे ना कि वो टोटल कैपिटल फिक्स किया कि नए फर्म का 28,000 होगा इन देयर प्रॉफिट रेशियो, यहाँ पे 28,000 बोलने के बजाय उसने कह दिया कि जितना कैपिटल पहले फर्म में था उतना ही कैपिटल होगा, यानी कि 7 लाख। वो टोटल ध्यान से पढ़ना, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन ए टोटल विल बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के पहले जो टोटल कैपिटल था उतना ही होगा, यानी कि 7, और वो अब आपके रेशियो में यानी कि इतना होगा। तो ठीक है, यानी कि जो आप यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी लिखेंगे, आप यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी, जरा देखो करुणा का कैपिटल कितना होना चाहिए, 4 लाख आपका, 4 लाख, और इसका कितना 3 लाख। लैंग्वेज बेस्ड है, कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं है। अब चेक कर लो कि अगर 4 लाख होना चाहिए, अगर करुणा का कैपिटल पहले से कम ज़्यादा है तो आपको पैसा लाएंगे या लेके चले जाएंगे, एक बार चेक करो। और अगर आपको दिमाग अब नहीं लगाना तो सिंपली जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा 2 कैश या बाई कैश, आओ चेक करते हैं अरुणा का कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ तो 4,23,000 का अमाउंट है, ये बड़ा दिख रहा है बच्चे, 423 लिख दो यहाँ पे, 4,23,000। इसी 4,23,000 को यहाँ पे लिखिए आप 423, एंड 4,23,000 में से आप माइनस करो कितना, 3,18,000। बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूँ तो मेरे बच्चे ये आ गया आपका 1,05,000 इस साइड में। जहाँ भी आए पैसा आएगा यानी कि बाई बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, इनको लाना पड़ेगा। कैपिटल बढ़ना क्रेडिट होता है, मतलब ये पैसा लेकर आएंगे मेरे बच्चे, ये लेकर आएंगे। और वरुणा का, इसका भी यही साइड बड़ा दिख रहा है, तो 3,22,000 आप यहाँ लिख दो 3,22,000, और 322 में ज़रा माइनस करके बताओ कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 2,12,000, तो ये आ गया 1,10,000 का अमाउंट आपका, 110 का अमाउंट। बच्चे यहाँ पे आ गया बाई बैंक, तो बैंक में क्या बोलेंगे, टू करुणा कैपिटल अकाउंट एंड टू वरुणा
वरुणाज कैपिटल अकाउंट। करुणा कितना लेकर आ रही है, 1,05,000 क्रॉस पोस्टिंग हो रहा है, और वो 1,10,000 तो यहाँ चला गया। और हाँ, इसमें भी आपने कहा था टू बैंक अरुणा में, तो यहाँ पे बाय अरुणा हो जाएगा, क्योंकि इससे पैसा कम हो रहा है, ये पैसा विड्रॉ कर रही है 50,000। तो बताइए अब हमारे पास यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी यानी कि बैंक का बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आ गया। ये आपका हो गया 3,15,000, यहाँ पे 3,15,000, और इस 3,15,000 में से अगर हम माइनस करते हैं 50,000 तो मेरे बच्चे 2,65,000, ये आपका अमाउंट निकल के गया 265। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। जस्ट अब हमें क्या करना है, एक बैलेंस शीट बनाना है और काम पूरा हो गया। तो आओ ना बैलेंस शीट देखें यहाँ पे आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि नए फर्म का जो अब बैलेंस शीट बनेगा वो आखिर कैसा बनेगा। तो आप जानते तो हो, आप फिर भी बना लो मेरे साथ। लैंड बिल्डिंग जो 2 lakhs का था, ज़रा बताओ, उसमें हमने 60 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो नाउ इट्स 260 का अमाउंट। और वो मशीन जो 3 lakhs का था, हमने उसमें 60,000 का अमाउंट डाउन कर दिया, तो वो हो गया 2,40,000 का अमाउंट, 240 है ना, कम हो गया मशीन 60 से। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का है, उसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, तो स्टॉक आपका अभी भी 1 लाख का ही है, 1 लाख मेरे बच्चे। वो आपका डेटर्स जो था, डेटर्स हमारे 17,000 से ख़त्म हो चुके हैं, तो डेटर्स जो पहले 110 था उसमें से 17,000 हटा दीजिए, यानी कि अब ये 93,000। एंड प्रोविज़न याद कीजिए, आप सारा ख़त्म कर चुके हैं उस लॉस को एडजस्ट करने में। मैंने आपको एंट्री में दिखाया था। बैंक जो आपका 1 लाख था, अब ये 2,65,000 का अमाउंट हो चुका है, 265 का अमाउंट हो चुका है और बच्चे बैंक आपका 265। और मुझे यहाँ तो कोई नया एसेट्स दिख नहीं रहा। लायबिलिटी साइड में अगर मैं पहले लायबिलिटी लिखना शुरू कर दूँ, कुछ भी पहले लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रेडिटर्स हमारे जो 50,000 के थे उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, 50,000 रह गया। और वो जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, अब वो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या लायबिलिटी के नाम पे कितना दिखेगा जी, 8,000 है ना, 8,000 का क्लेम था, बाकी को तो रिजर्व में हमने ट्रांसफ़र कर दिया था। जनरल रिजर्व ख़त्म हो चुका है मेरे बच्चे। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ अरुणा लोन दिखेगा। अरुणा जो बेचारी पहले पार्टनर हुआ करती थी, अब वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो चुकी है, अब वो पार्टनर नहीं रही हमारे साथ, 2 lakhs का अमाउंट। और फिर वो कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट अब 2 ही लोगों का रह गया, एक तो करुणा का और एक आपका वरुणा। जरा देखो ना, करुणा का यहाँ पे 4 lakhs एंड वरुणा का 3 lakhs। आपका न्यू बैलेंस शीट पक्का टैली करेगा, विश्वास करो। 729,958, यहाँ पे 958 का अमाउंट निकल के आया। उधर क्या आ रहा है, 5-6 देख लेता हूँ, 6 lakhs का अमाउंट, ऊपर के 3। फिर आपका यहाँ पे 93,000 का अमाउंट, और फिर आपका 2,65,000 का अमाउंट। तो ये अमाउंट निकल के आ गया 958। लीजिए, दोनों साइड टैली कर गया, करना ही था। इतने कॉन्सेप्ट्स, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने किया है, क्यों नहीं टैली करेगा। लो, मैंने 36 क्वेश्चन भी करा दिया आपको। ओहो, मुझे मज़ा नहीं आ रहा आज क्लास में। 37 आप कर जाएंगे, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मैं जानता हूँ आपसे हो जाएगा, मुझे आप पे विश्वास है। वो 38 भी आप कर जाएंगे, मुझे विश्वास है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हाँ, 39 पे आ जाओ, 39 पे आ जाओ, 39 पे। इसको मिटा दूँ मैं, ये हो गया बच्चों। सर हाँ सर, 39। पता एक बात बताऊँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आप बात मानो, मुझे कभी टीचर बनने का मन नहीं था, कभी नहीं। मुझे मन था, पता है क्या, मैं बनना चाहता था अपने देश का पीएम, प्रधानमंत्री। बस सीएम भी बनने का मन नहीं था, बस पीएम बनने का मन था। लेकिन फिर मैंने सोचा, मुझे वोट कौन देगा, मैं एक सीधा साधा, मुझे बहुत तेज तर्रार बनना पड़ेगा, वो बन नहीं पाया मैं। तो फिर मैंने सोचा कि पीएम बनूं तो कैसे बनूं। फिर पता है मैंने क्या किया, मैंने ठानी कि मैं इस देश में कॉमर्स का जो
क्राउड है, कॉमर्स के जो बच्चे हैं, मैं उनके अंदर यूनिटी लेकर आऊँगा और इतने सारे कॉमर्स के बच्चों को मैं बना दूंगा इस देश के अंदर में कि वो सिर्फ मुझे वोट करेंगे। मेरे बच्चे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपने स्वार्थ से, सच बता रहा हूँ। मुझे पीएम बनना है। आप जब कल को बड़े बच्चे बन जाओगे, अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओगे, अच्छे पोस्ट पे चले जाओगे, तो मुझे भूल मत जाना। सुनना मेरी बात, मुझे याद रखना कि आपको मुझे ही वोट देना। उस समय थोड़े बुढ़ा हो जाऊंगा और भी ज़्यादा, दाढ़ी मूछ निकल जाएंगे, बहुत काले काले वाइट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं भूलना मेरे बच्चे, आपको मुझे ही वोट करना है, ठीक है? फिर सच में सच बता रहा हूँ मैं, सच, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आप जानते इस बात को। सीओसी कॉमर्स स्कूल नाम ही काफी है। पढ़ाई कीजिए, कॉमर्स का एक एक बच्चा चाहे वो 11th क्लास का है चाहे 12th क्लास का है, उनके पास नॉलेज को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने सारे दोस्तों के पास इसको पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 39 का, ये 39 क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं 39 क्या बता रहा है आपको। तो सुनो ना, यहाँ पे ये चीज़ें आप जानते हैं, बस मैं आपको क्वेश्चन में यहाँ पे प्रेजेंट कर दूंगा। सुनो 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 मेरी बात सुनो। कहता है कि ABC आर इक्वल पार्टनर्स। लो, पार्टनर्स इक्वल है, मतलब रेशियो 1:1:1। बैलेंस शीट कहता है कि 31 मार्च को, जिसमें कि बैंक है, स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर्स है, लेस प्रोविजन, लैंड बिल्डिंग, यहाँ बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस है, कैपिटल अकाउंट ABC का। नीचे कहता है बी रिटायर्ड हो गया जी 1 अप्रैल को। ANC डिसाइडेड टू कंटिन्यू बिजनेस एज इक्वल पार्टनर। अच्छा, पहले 1:1:1 था, अब 1:1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो सेम चल रहा है तो गेनिंग भी 1:1 ही आएगा, आप निकाल लेना। गुडविल कहता है कि फर्म का वैल्यू किया गया 57.6 पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहता है कि 10% पे मेंटेन करना है। लैंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 132, इतना हो गया, यानी कि लैंड बिल्डिंग पहले था कितना 120, मतलब 12,000 से इंक्रीमेंट हुआ। फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाई 8,000 से कम करना है। और रेंट आउटस्टैंडिंग जो है वाज 1500, मतलब दिस इज योर लायबिलिटी, एक जो आपका क्रिएट हुआ है। रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू ब्रिंग इन सफिशिएंट अमाउंट टू पे बी। सुनो मेरी बात मेरे बच्चे, बी जब चला गया तो उसका पेमेंट अब यहां पे हो रहा है, और पैसा कौन लेकर आएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। कहता है कि रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड, फिर से पढ़ रहा हूं, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग इन सफिशिएंट अमाउंट टू पे बी एंड टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑफ 24,800। मेरे बच्चे, वो उतना पैसा लेकर आएंगे ताकि बी का पेमेंट भी हो जाए और बैंक बैलेंस 24,800 मेंटेन करना चाहते हैं। देखो ना, बैलेंस शीट में बैंक का अमाउंट 20,000 का था, अब 24,800 करना चाहते हैं, यानी कि 4,800 और लाना पड़ेगा। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट रेशियो। और वो कहते हैं कि जो नया कैपिटल होगा वो प्रॉफिट रेशियो में होगा। ये एडजस्टमेंट्स करा चुका हूं, पिछले ही क्लास में कराया था, आप याद करो ना मेरी बात को, मैंने पिछले ही क्लास में कराया था। बोलता बनाओ लेजर एंड बैलेंस शीट। चलो मैं शुरू करता हूं 39। मैं कराऊंगा बस एक रिवीजन के तौर पे, सारी बातें आप जानते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट लो, यहाँ पे मैं बना रहा हूं आपके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट मेरे बच्चे, रिवोल्यूशन अकाउंट ये लीजिए, रिवोल्यूशन अकाउंट। और फिर मैं बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ पार्टनर्स क्वेश्चन में कितने हैं, जरा बताओ पार्टनर्स कितने हैं? सिर्फ 3 है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बनाया मैंने, 3 यहाँ पे अकाउंट, ये लीजिए। इधर भी 3 कॉलम स्टार्ट करेंगे हम लोग, 3 पार्टनर्स हैं। तो आपका जरा बताओ क्या क्या नाम है पार्टनर्स का? A, B एंड C। ये A हो गया, B, C। मैं स्पीड बनाऊंगा बच्चे, आपको स्पीड मेंटेन करना है। अगर आप में से कोई भी बच्चा, अगर आप सोचते हो कि पहले सर कर लेंगे फिर हम, तो ठीक नहीं है, स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि आप जब बड़े बच्चे बन जाओगे तो आपको स्पीड के साथ ही सारा कुछ करना होगा। अभी सादा डालेंगे। बैंक अकाउंट भी हम बनाएंगे जी, क्योंकि बैंक में भी चेंजेस निकल के आ रहे हैं। और इसके बाद जितना बड़ा बैलेंस शीट है उतना जगह तो आप छोड़ ही दो बैलेंस शीट बनाने के लिए। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट्स, मैं यहीं से शुरू करूँगा। तो आओ जरा पहले हम बैलेंस शीट की बात, एक एक काम करेंगे, हमें झगड़े ख़त्म करने हैं। पहले बैलेंस शीट में जो कैपिटल उसको यहाँ लिखो, बाई बैलेंस BD।
बताओ जरा, आपका बाई बैलेंस बीडी ए का 60,000, बी का 40,000 एंड सी का 32,000। 60, 40 एंड 32। ठीक है, वो जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट है 6,000 का, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस साइड प्रॉफिट लॉस यानी कि प्रॉफिट है, और रेशियो क्योंकि इक्वल है तो 2,000, 2,000 एंड 2,000। फिर मेरे बच्चे वो रिजर्व है, जनरल रिजर्व लिखो यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व। जरा बताओ वो रिजर्व कितना बता रहा आपको यहाँ पे। रिजर्व कहता है कि 30,000 का अमाउंट है और रेशियो इक्वल है, तो आपका 10,000, 10,000 एंड 10,000, ये भी हमारा हो गया। इसके बाद और आगे बढ़ते हम, आपका एसेट साइड में देयर इज बैंक 20,000 का, विल राइट हेयर टू बैलेंस बीडी। आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे 20,000 का अमाउंट। इसके बाद अब तो कुछ बैलेंस शीट में बचा नहीं, कोई गुडविल है नहीं, अदरवाइज उसको मैं हटा देता। नीचे में गुडविल वैल्यू किया गया है, तो मैं फटाफट करूँगा यहाँ पे वर्किंग नोट्स में। इसकी एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कौन रिटायर हो रहा है, बी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सर 1/3। तो जो 57,600 फर्म की गुडविल है, इसका 1/3 बताओ कितना आ गया। 57,600 का 1/3, ये आ गया मेरे बच्चे 19,200। और ये अमाउंट ये अपने गेनिंग रेशियो में यानी कि 1:1 में देंगे, तो 9600 का अमाउंट आप देंगे और 9600 का अमाउंट आप देंगे। ए सी टू बी, ए सी में क्या बोलेंगे हम, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए सी में टू बी। जरा बताओ ए कितना दे रहा है, 9600, सी कितना दे रहा है 9600, और हम बी में क्या बोलेंगे, तो बाई एज कैपिटल अकाउंट, और यहां पे बाई सीज कैपिटल अकाउंट। ये देखो आपका 9600 का अमाउंट ये आया एंड 9600 का अमाउंट ये आया। ठीक है, और आगे बढ़ना, हमने गुडविल भी कर लिया। प्रोविजन कहता है कि 10% मेंटेन करना है जी। मेरे बच्चे डेटर्स आपका 45,000 का है, उसका 10% 4,500 होता है। पहले से 5,000 रुपये है, तो प्रोविज़न यानी कि घाटे को कम करना, फ़ायदा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लिखिए यहाँ पे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। जो हमने सोचा था कि 5,000 रुपये डूबेंगे, अब लगता है कि 4,500 रुपये ही डूबेंगे, तो 500 का फ़ायदा रिकॉर्ड कर लिया। जो घाटा रिकॉर्ड किया तो उसको ख़त्म कर दिया। लैंड बिल्डिंग आपका 132 पे हो गया, लैंड बिल्डिंग था कितने का 120, 12,000 से इंक्रीज हो रहा है, फ़ायदा रिकॉर्ड कीजिए। लैंड बिल्डिंग में 12,000 का बेनिफिट। इसके बाद मेरे बच्चे कहता है कि आपका फर्नीचर रिड्यूस टू 8,000। फर्नीचर था कितने का 28, अगर 8,000 का रिड्यूस बाय है बच्चे, यानी कि 8,000 से कम हो गया। बाय मतलब इतने से कम हो गया, टू फर्नीचर। लॉस रिकॉर्ड किया हमने 8,000 का, ये भी आपका हो गया। और कहता है कि रेंट आउटस्टैंडिंग 1,500 आपको प्रोवाइड करना है, तो आपको घाटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट ये कहता है कि 1,500 का अमाउंट आपका है, 1,500 का आपका। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर तो बात की बात है। बस आप एक काम करो, जल्दी से पता करो प्रॉफिट या लॉस क्या निकल के आ रहा है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे 12,500 का फ़ायदा है, घाटा उससे कम का दिख रहा है 9,005 का, यानी कि 3,000 का नेट आपका निकल के आया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट आप ए बी सी में डिवाइड करें इक्वली, 1,000, 1,000 एंड 1,000। आप जल्दी से इसको यहाँ लेकर आइए। बाय रिवैल्यूएशन में देर नहीं करूँगा, एक पॉइंट फिनिश हुआ वहीं पे उसको ख़त्म करेंगे। 1,000, 1,000, 1,000। आज तक का जो भी घाटा फ़ायदा है वो सारे पार्टनर्स का है, सबके लिए समान। तो हमने क्या किया, उनके बीच में डिवाइड कर दिया। लीजिए मेरे बच्चे क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हम आ गए हैं अब कैपिटल एडजस्टमेंट पे। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग इन सफिशिएंट अमाउंट टू पे बी। बी का पेमेंट हो रहा है, तो एक बार चेक कर ले बी का कितना पेमेंट हो रहा है। यहाँ बी है, आओ चेक करते हैं। 42, 52 मैं लिख दूँ यहाँ पे, इस पर 52,000
प्लस 9600 प्लस 9600 और प्लस 1000, ये हो गया 72,200। मेरे बच्चे आप देखो बी का जो हिसाब है 72,200 का है, कुछ माइनस तो हुआ नहीं, और ये सारा का सारा पेमेंट हो रहा है टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट खोला ना, तो टू बैंक अकाउंट। आप 72,200 का पेमेंट कर दो, ये बैलेंसिंग फिगर है इनका जितना हिसाब बना। और बैंक में क्या बोल दिया हमने, बाय बेस कैपिटल अकाउंट, बेस कैपिटल अकाउंट 72,200 का अमाउंट हमने बी को पे कर दिया। लेकिन ये पैसे कहां से आएंगे, तो कहता है कि ये पैसा रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर आएंगे, और ऐसे लेकर आएंगे कि इसका पेमेंट भी हो जाए और एंड में जो बाई बैलेंस सीडी बैंक का बच जाए वो 24,000 नहीं, वो हो जाए 24,800 का अमाउंट। और बच्चे ये बातें मैं आपको सिखा चुका हूं, फिर भी आइए वर्किंग नोट्स नंबर 2 लिखिए मेरे साथ। कंप्यूटेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू फर्म, नए फर्म में पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, हम उसका कंप्यूटेशन कर रहे हैं। एक बार चेक कर लो कितना टाइम बचा हुआ है, तब तक आप लिखो यहाँ पे, अभी है हमारे पास समय, अभी काफ़ी समय हमारे पास है, लिख लो आप यहाँ पे पहले। कैसे करेंगे जी, तो मैंने कहा था मेरे बच्चे आप जरा चेक करो पहले टोटल कैपिटल नए फर्म का कितना होगा। तो एक तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कौन रिटायर हो गया, बी ना, तो ए का चेक करो कितना है, और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सी कितना है। फिर जो अमाउंट हमें पे करना है, अमाउंट पेबल टू बी, ये पता कीजिए क्योंकि ये भी पैसा आप लेकर आएंगे। और कैश रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस, वो भी तो आपको लाना पड़ेगा। तो आओ जरा एक एक करके देखते हैं। पहले जरा बताओ बी को कितना पे किया गया, 72,200, क्योंकि ये पैसा भी अब आप ही लेकर आओगे तो आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और हमें कैश कितना चाहिए जी, 20 था, 24,800 यानी कि 4,800 ये निकल के आया। कैसे बता दूं, 24,800 हमारे पास एंड में होना चाहिए। पहले से कैश कहता है कि 20 है तो ये पैसा लाना होगा। अब चेक कर लो ए और सी का अभी कैपिटल बिजनेस में है कितना, ए और सी का कितना कैपिटल चेक कर लेते हैं हम। ए का देखते हैं 73,000 में से हमने कितना माइनस कर दिया, 9600। ये सारी बातें समझा चुका हूँ बच्चे, इसलिए दोबारा नहीं समझाऊंगा। ये 63,400 का अमाउंट, ये हो गया ए का कैपिटल एडजस्टेड। और सी का कितना है 45,000 माइनस 9600, ये आपका 35,400 है, 35,400। तो ये आप लोगों का अभी कैपिटल है। बी का पेमेंट भी आप लोग लेकर आओगे तो ये भी अकाउंट में ऐड हो गया। जो हमें मिनिमम कैश के लिए जो पैसे चाहिए वो भी आप लेकर आओगे तो अकाउंट में। तो जरा बताओ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना हो जाएगा, नए फर्म का टोटल कैपिटल। तो आपका यहाँ पे 35,400 प्लस 63,400 प्लस 72,200 और प्लस 4,800, मतलब ये आ गया 1,75,800 का अमाउंट। ये कहता है कि अब ए और सी के बीच में इनके प्रॉफिट रेशियो यानी कि 1:1 में होगा, तो डिवाइड बाई 2, 87,900 और यहाँ भी आपका 87,900 का अमाउंट। आ रही बात समझ में, लिखो ना यहाँ पे टू बैलेंस सीडी। ए का होना चाहिए 87,900 और सी का 87,900। अब जो भी कम ज़्यादा आएगा टू कैश या बाई कैश, लेकिन मैं उतना कौन फिर से प्लस माइनस करेगा, मैं यहीं से चेक कर लेता हूँ। देखो जरा कैसे,
ए का अभी कैपिटल इतना है, होना चाहिए इतना, तो और पैसे लाने होंगे जी। बताओ कितना, 87,900 माइनस 63,400, यानी कि आपको लाने होंगे, लाना यानी कि कैपिटल बढ़ाना, 24,500 बाई बैंक। और अगर आपको ऐसे मेरी बातें समझ में नहीं आती तो बैलेंसिंग फिगर है, आप कर लेना, यही अमाउंट निकल के आएगा। सी का जरा चेक करो, 35,400 था, इतना होना चाहिए, इनको भी लाना पड़ेगा, कितना जी, 87,900 माइनस 35,400, ये 52,500 आपको लाना होगा। तो ये काम खत्म हो गया। बाई बैंक, आप देखो एसी में बाई बैंक, तो बैंक में क्या बोलेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, 24,500 और 52,500, ये टैली हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर आपको चेक करना सही काम किया तो इन दोनों को जब ऐड करोगे ना, जो पैसा आ रहा है ये कंफर्म्ड है, ये अमाउंट जितना बी को पे हो रहा है वो और ये 4,800 के बराबर होगा, कंफर्म्ड है, क्योंकि हम उसी के हिसाब से कैलकुलेशन किए हैं। तो लीजिए हमारा ये काम पूरा हो गया, सारी बातें खत्म ना। फाइनली हमें अब यहाँ पे बैलेंस शीट बना लेना है। आपने जगह छोड़ा हुआ है अभी भी और एग्ज़ाम में भी, बस वहीं पे क्या करो, आप मेरे साथ बैलेंस शीट बना लो ऑफ न्यू फर्म, नए फर्म की बैलेंस शीट। देखो ना वो बैलेंस शीट कैसे बनेगा, ये देखो आप यहाँ पे न्यू फर्म का बैलेंस शीट हमारा उसमें आपका जो बैंक पहले से 20,000 था वो बैंक अब कितना हो गया, 24,800 का अमाउंट, ठीक है। जो स्टॉक आपका 20,000 का था उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, स्टॉक आज भी आपका 20,000 का है मेरे बच्चे। वो जो आपका फर्नीचर 28,000 का था, फर्नीचर जो आपका 28,000 का था उसमें कोई चेंज, सर 8,000 कम हो गया तो 20,000 का अमाउंट, फर्नीचर आपका 20,000 का। डेटर्स जो 45 के थे, डेटर्स तो 45 के ही हैं, हाँ जो प्रोविज़न है इस पे वो कम हो गया, अब वो 4,500 का, तो ये 40,500 का अमाउंट आपका बाहर चला गया। लैंड बिल्डिंग जो आपका 1,20,000 का था उसमें 12,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, 132 आपका, और नया कोई एसेट्स तो आया नहीं, ठीक है। लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल जो 20,000 का था, देयर इज़ नो चेंज, तो इट विल बी सेम 20,000। वो आपका जो क्रेडिटर्स 40,000 के थे, क्रेडिटर्स जो आपके 40,000 के थे उसमें भी कुछ नहीं हुआ, 40,000 ही रह गया। और मेरे बच्चे वो आपका कहाँ चला गया, वो रिजर्व तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ख़त्म हो चुका, प्रॉफिट लॉस भी ख़त्म हो चुका। एक नई लायबिलिटी आई थी, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका कितने का था, वो 1,500। और अब देखो बी का कोई लोन नहीं रहा, पूरा पेमेंट हो चुका है, तो बस कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, और कैपिटल आपका ए का और सी का, ए का कैपिटल 87,900 और इसका भी 87,900। देख रहे हो हमने तीनों बात पूरा कर दिया, कैपिटल भी प्रॉफिट रेशियो में आ गया, बैंक जो रिक्वायरमेंट था वो मेंटेन आपका हो गया, और बी का पेमेंट भी हो गया। देखो बैलेंस शीट टैली करना चाहिए, 61,500 ऊपर के 3 हो गए, प्लस 87,900 और प्लस आपका 87,900, तो ये अमाउंट आ गया 2,37,300 का अमाउंट। उधर चेक कर लो, 24,800, 20,000, 20,000, 40,500 का अमाउंट एंड 132 सेम आ गया मेरे बच्चे, 2,37,300। देख रहे हो मैंने कहा ना हम लोगों ने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं कि इनके अब क्या औकात है, हम लोग के सामने क्या औकात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कराऊं आपको, क्या कराऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट्स तो सारे ख़त्म हो चुके हैं, एडजस्टमेंट्स भी सारे ख़त्म हो चुके हैं, रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी सारा ख़त्म हो चुका है,
रेशियो निकालने का कॉन्सेप्ट भी सारा खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। बस एक बात और सुन लो, एक बात और। पता है कभी कभी क्या होता है, मैं ये ले लेता हूँ, रेट से बता देता हूँ आपको। कभी कभी क्या होता है कि ये जो आप जब कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हो, और कैपिटल एडजस्टमेंट करते समय जो बैंक या कैश से आप एंट्री कर रहे हो, कभी कभी एग्जाम में कह देगा भैया ये बैंक या कैश नहीं है, आप करंट अकाउंट से एंट्री कर दो। करंट अकाउंट मतलब करंट अकाउंट ओपन कर लो, जैसे एडमिशन में हुआ करता था। तो मेरे बच्चे कौन सी बड़ी बात है, काम तो यही करना है। अब वहां पे कैश और बैंक के बजाय करंट अकाउंट लिख देंगे, और करंट अकाउंट खोलने का मतलब वो भी बैलेंस शीट में चला जाएगा जैसे पहले हुआ करता था। कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं आएगा। सर वो कैसे होगा, आओ उस पर भी एक क्वेश्चन करके दिखाई देता हूं। जब हम इतने आगे बढ़ गए हैं तो एक क्वेश्चन और आज कर लो करंट अकाउंट को लेकर, फिर हम काम खत्म करते हैं। इस पे एक और हम लोग क्लास करेंगे, और उसके बाद हम रिटायरमेंट को बोलेंगे कि हाँ जी रिटायर हो चुका, मतलब प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो चुका। फिर तो डेथ की बारी आएगी, हम पार्टनर को मार देंगे और फिर देखते हैं क्या होगा। पहले आइए जरा एक क्वेश्चन करते हैं, 40 नंबर, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 40, देखते हैं क्या निकल के आता है। सुनो जरा 40 नंबर क्या बता रहा है। 40 नंबर मेरे बच्चे कहता है कि LMN आर पार्टनर्स इन ए फर्म, रेशियो 2:1:1, 1 अप्रैल 2013। बहुत पहले एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। कहता है कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक एंड कैश। यहाँ पे आपका LMN का कैपिटल है, रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। नीचे कहता है कि N का रिटायरमेंट हो गया, N मतलब लास्ट पार्टनर। ऑन द फॉलोइंग, गुडविल कहता है कि वैल्यू किया गया 6 लाख पे। लैंड वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाई आपका 40%, बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करना 1 लाख से, फर्नीचर को डिप्रिशिएट करना 30,000 से, लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन फंड का डिटरमाइन किया गया 160 पे। ठीक है, अमाउंट पेबल टू N लोन में ट्रांसफर कर दो। लो कुछ है नहीं एडजस्टमेंट, जितना था सब लोन में चला जाएगा। हाँ, कैपिटल ऑफ L एंड M वेयर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट रेशियो। जो कैपिटल L और M का भी है वो उनके न्यू प्रॉफिट रेशियो में होगा, और फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। मेरे बच्चे जब क्वेश्चन बोलेगा करंट अकाउंट ओपन करने का तो ही ओपन करना है, अदरवाइज हमेशा कैश या बैंक से एडजस्टमेंट करेंगे। आप बोलता बनाओ अकाउंट कैसे, आओ ना देखते हैं। इट्स वेरी सिंपल, आप मेरे साथ बनाइए रिवॉल्यूशन अकाउंट। आप यहाँ बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये रहा। बहुत बड़ा तो नहीं बनना, छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर में। और फिर आप बनाइए मेरे साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मुझे पता है आज आप क्लास में सो रहे हैं, क्योंकि मैं क्या करूं, कुछ नया चीज़ है नहीं मुझे कराने को, और आप ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि इसकी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा। मैं अपने फ़र्ज़ को कभी छोड़ता नहीं बीच में मेरे बच्चों, मैं पूरा करता ही करता हूँ, चाहे कोई भी फ़र्ज हो। LMN, L, M और N, यहाँ भी लिखिए L, M और N आपका। और फिर हम काम करते हैं, यहाँ पे आपका एक कैश अकाउंट भी बना लेते हैं। यहाँ पे आइए कैश अकाउंट यहाँ रेडी करते हैं, जिसमें हम कैश की सारी बातें रिकॉर्ड करेंगे। चलो जी, जल्दी से, मुझे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना, मैं थोड़ा स्पीड मेंटेन करूँगा। बाई बैलेंस BD बताओ, LMN का कैपिटल कितना? 6,480, 480 लिखो, 6 लाख 480 एंड 480 का अमाउंट। इसके बाद आपका कहता है रिजर्व आपका 440 का अमाउंट है बाय जनरल रिजर्व। $440 का अमाउंट है, 2:1:1, तो 2,20,000, 110, 110, ठीक है ना। इसके बाद कहता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड 360 है, रिक्वायरमेंट 160 की, तो 2 लाख रुपए हटा दो इसमें से, पार्टनर्स में चला जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। और यहाँ पे रेशियो के मुताबिक 1,50,000 एंड 50,000, ये भी हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे आपका कैश कहता है कि 140 है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, टू बैलेंस BD 140 का अमाउंट कैश हो गया हमारा 140।
और तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया हमने, वर्कमैन कंपनसेशन हो ही गया, बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल है नहीं, नीचे में वैल्यू कर रहा है 6 लाख रुपए पे। तो आओ ना कर लेते हैं। आप ज़रा चेक करो न्यू रेशियो चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर। तो 2:1:1 का रेशियो था, अगर एन का रिटायरमेंट हो गया तो न्यू रेशियो बन गया आपका 2:1, गेनिंग भी 2:1। तो फटाफट कर लो आप वर्किंग नोट्स में गुडविल के लिए। गेनिंग पार्टनर कौन हो जाएगा? एन चला गया ना, एल एम। तो एल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एन कैपिटल अकाउंट। जरा बताओ गुडविल कितना है? 6 लाख और आपका एन का शेयर 1/4, तो 6 लाख का 1/4 यानी कि 150। और ये 150 एल और एम किस रेशियो में देंगे? 2:1 इन देयर गेनिंग रेशियो आपका। तो 1,50,000 एल एम में बोलेंगे 2n। एल कितना दे रहा है? 1 लाख। एम कितना दे रहा है? 50,000। ठीक है, एल एम में 2n, एन में क्या बोलेंगे? बाय एल कैपिटल अकाउंट एंड बाय एम कैपिटल अकाउंट। इन में दे रहे मेरे बच्चे 1 लाख इनके तरफ से एंड 50,000 यहाँ पे आपका। ठीक है, गुडविल हो गया। लैंड को एप्रिशिएट करना 40% यानी कि 8 लाख का 4320 हो गया। बाय लैंड 3,20,000 ये हो गया। बिल्डिंग कहता है कि आपका डेप्रिशिएट कर दो 1 लाख से, 2 बिल्डिंग 1 लाख से। इसके बाद कहता है कि फर्नीचर को डेप्रिशिएट किया जाएगा 30,000 से। मेरे बच्चे 2 फर्नीचर 30,000। फिर कहता है लायबिलिटी वर्कमैन, ये तो हो चुका हमारा। अमाउंट जो एन को पे करना लोन में जाएगा देख लेंगे, और कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट। ठीक है, अब खत्म होगी बात। जरा बताओ 320 माइनस 130, 320 ये टोटल आ गया, एंड 320 में से आपने हटा दिया 130, यानी कि ये आ गया मेरे बच्चे 1,90,000 का अमाउंट। यहाँ पे ये आपका प्रॉफिट आ गया ऑन रिवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट आप एल और एम और एन में डिवाइड कीजिए। रेशियो इनका 2:1 है ना। तो 4 इंटू टू ये आ गया आपका 95,000। यहाँ पे आ गया 47,500 एंड 47,500। आओ ना जल्दी से इसको यहाँ लेकर आइए। बाय रिवॉल्यूशन, ये तो सारे बकवास पॉइंट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके, इसमें क्या औकात आपको परेशान करने की। 95, 47,500 एंड 47,500 ये भी हो गया हमारा काम। बड़ा कर दिया थोड़ा, है ना। बोलो अरे ठीक है ना सर। हाँ सर चिल्लाओ मत सर, बस आगे करो आप। अब क्या ख़त्म होने वाला है। वो एन को जो अमाउंट पे करना कहता है कि लोन में ट्रांसफ़र कर दो। तो एन का हिसाब कितना है? 2, 310 और प्लस आपका 480 प्लस नीचे वाला भी कर लिया मेरे बच्चे 8,37,500। तो जो 8,37,500 का अमाउंट है कहता है कि आप यहाँ पे एन के लोन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। एन लोन अकाउंट 8,37,500 का अमाउंट चला गया लोन में। और कहता है कि एल एम के बारे में पढ़ना 6 पॉइंट में। कैपिटल जो एल एम का होगा वे टू बी एडजस्टेड। जो एल और एम का कैपिटल है कितना है एक बार चेक कर लें। वर्किंग नोट्स नंबर 2 कंप्यूटेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल
पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू फर्म, नए फर्म में आखिर कैपिटल कितना है। तो देखो ना, जब वो अलग से अमाउंट नहीं बताएगा तो जो एग्जिस्टिंग एडजस्टेड कैपिटल है वही तो कैपिटल नए फर्म में रह गया, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एल, और फिर आपका एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एम। बताइए एल का कितना है। तो 820 920, तीन ऊपर के हो गए 920 और नीचे में 95,000, 10,15,000 माइनस 1 लाख जो हमने दे दिया। तो ये आ गया मेरे बच्चे 9,15,000, इनका अभी कैपिटल बिजनेस में है। और एम का 480 प्लस 1 590 प्लस 50,000 और प्लस 47,500, इसमें से हटा दो 50,000। तो इनका जो है मेरे बच्चे 6,37,500 का अमाउंट, ये एडजस्टेड कैपिटल हो गया एल और एम का। बताओ कितना निकल के आ गया दोनों ऐड करके, 915, 15,52,500 मेरे बच्चे। ये हो गया अब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, क्योंकि न्यू फर्म का टोटल कैपिटल उसने अलग से नहीं बताया। जो रिटायर हो रहा है उसका पेमेंट आप कर नहीं रहे हो, कैश का कुछ ज़्यादा प्लस माइनस करना नहीं है, तो यही टोटल कैपिटल हो जाएगा। और ये पैसा कहता है कि एल और एम में अब जो होगा उनके प्रॉफिट रेशियो में, यानी कि 2:1, ये इनके बीच में अब 2:1 में होना चाहिए। तो बताओ ज़रा, डिवाइड बाई 3 इंटू 2 कितना निकल के आ गया, 10,35,000, और वहाँ कितना हो जाएगा 5,17,500 का अमाउंट। चलिए, इतना कैपिटल होना चाहिए। लिखो आप यहाँ पे टू बैलेंस सी डी, एल का 10,35,000 और एम का मेरे बच्चे, एम का 5,17,500, ये हो गया। याद कीजिए, अब हम लोग क्या करते थे कि जो भी कम ज़्यादा वो टू कैश से बाय कैश होता था, लेकिन इस पर मना करा बच्चे, वो करंट अकाउंट में कहता है ट्रांसफ़र करने को। तो ठीक है, आओ ना देख लेते हैं कौन सा साइड बड़ा है। जहाँ भी बैलेंसिंग फिगर आएगा हम उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक बार चेक करते हैं कि एल का कौन साइड बड़ा है। ये साइड बड़ा दिख रहा है, तो 10, ये कितना हो गया 11,35,000। इधर लिख दो आप 1135, और इसमें से 1135 में से आप माइनस कीजिए कितना जी, 95,000, 1,02,20 एंड आपका 6 लाख का अमाउंट। तो मेरे बच्चे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 120। ध्यान दीजिए, ये कहता है कि आपको कैश नहीं, अब करंट अकाउंट से एंट्री करना है। तो करंट अकाउंट लिख दो यहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर। और एम का चेक करते हैं, एम का कौन साइड बड़ा है। मुझे ये बड़ा दिख रहा है 480, 110, 50,000, 47,500, ये आ गया 6,87,500। 6,87,500 माइनस कीजिए, इसमें से बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूँ, एक 50, एक 5,17,500 का अमाउंट। ये आ गया 1,20,000। तो ये हो जाएगा आपका टू करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। लो, कैश में तो कुछ हुआ ही नहीं, खामोखा अकाउंट खोल दिया हमने। तो कोई बात नहीं, इसको काटना नहीं, बाय बैलेंस सीडी आप 140 लिख के छोड़ देना, है ना बच्चे। और अब क्या, सारी बातें ख़त्म हो चुकी है, बैलेंस शीट बनाऊंगा, काम पूरा करूंगा, ठीक है ना। तो आओ ज़रा अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आएगा। लिखिए बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म कह दो या आफ्टर रिटायरमेंट कह दो, क्या फ़र्क पड़ता है, सबका मीनिंग सेम ही है। ये रहा आपका बैलेंस शीट यहाँ पे नए फर्म का।
आओ चेक करते हैं क्या क्या बता रहा है। आओ ना चेक करते हैं। अरे कहता है क्वेश्चन में लैंड जो आपका 8 लाख का था वो लैंड की वैल्यू 40% से बढ़ गई थी, यानी कि अब हो गया 11,20,000 का अमाउंट। ठीक है, जो बिल्डिंग 6 लाख का था वो आपने 1 लाख से कम किया था, तो बिल्डिंग की वैल्यू जो है अब वो आपका 5 लाख का अमाउंट हो गया। मेरे बच्चे वो जो आपका फर्नीचर जो 240 का था वो 30 से कम हुआ है, 210 हो गया, तो फर्नीचर जो आपका है 210 का अमाउंट हो गया। और आगे बढ़ते हैं, वो जो डेटर्स 4 लाख के थे वो तो 4 लाख के ही हैं, डेटर्स जो आपके हैं वो 4 लाख के ही हैं। प्रोविज़न में कोई चेंज नहीं सर, बकवास, प्रोविज़न भी आपका सेम ही रह गया। कितना था प्रोविज़न? 20,000, तो 20,000 माइनस करके ये 380 का अमाउंट आपका। ठीक है, और वो आपका स्टॉक जो 440 का था, स्टॉक जो आपका 440 का था कोई चेंज नहीं हुआ, 440। वो कैश भी मेरे बच्चे कोई चेंज नहीं हुआ, 140। कोई नया एसेट्स नहीं सर। इस साइड आइए, आपका क्रेडिटर्स जो 240 के थे, क्रेडिटर्स जो 240 के थे कोई चेंज नहीं सर, 240 रह गया। वो आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अब वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी या क्लेम कुछ भी लिख सकते हैं आप, और कितना रह गया था जी? 160 का अमाउंट। ठीक है, रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। पर बच्चे एन का लोन अब दिखेगा यहाँ पे, एन लोन 8,37,500। और कैपिटल अकाउंट अब आइए यहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट एल का और एम का। एल का कैपिटल आपका 10,35,000 का अमाउंट है, और एम का 5,17,500 का अमाउंट आपका। ठीक है ना। और बच्चे अब करंट अकाउंट के बारे में आपको सुनना है, और देखो मैं आपको बता दूं, ऐसे पहले मैंने बताया हुआ है कि जब आपको ये जानना है कि करंट अकाउंट वहाँ पे कहाँ जाएगा, तो आप कहीं वर्किंग में जब तक कि आपकी मास्टरी नहीं हो जाती, कुछ ऐसे कर लेना आप, जब तक कि मास्टरी नहीं हो जाती आप करंट अकाउंट बना लेना, वर्किंग नोट्स में, रफ वर्क में, जहाँ भी। ये लीजिए 3 पार्टनर्स थे, ये आपको क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। LMN, LMN, LM और N आपका। यहाँ देखो आपने M में कहा टू करंट, तो करंट में क्या बोलेंगे? बाय कैपिटल अकाउंट। किसका? M का। कितना? 120। अब पहले एम का समझ लो, यानी कि जब टू बैलेंस CD यहाँ पे एल का कितना, एम का कितना हो गया? 120, क्योंकि और तो कोई एंट्री इसमें आएगा नहीं, है ना बच्चे, ये क्लोज्ड हो गया। जब भी आपको ये जानना है कि ये बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, तो पहले इसको ओपनिंग बैलेंस के रूप में लेकर आइए। ये जब ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, बाई बैलेंस BD, मैंने पहले आपको बताया हुआ फंडामेंटल में, तो ये 120 यहाँ चला गया। अब चेक करो कि ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है कि क्रेडिट में है? सर क्रेडिट में, यानी कि एम का करंट अकाउंट यहाँ पे आएगा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि लायबिलिटी साइड वालों का क्रेडिट बैलेंस होता है 120। ध्यान देना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन जब तक आपकी पूरे अच्छी तरीके से मास्टरी नहीं हो जाती, तब तक आप ऐसे ही सोचेंगे कि पहले क्या किया, इस 120 की क्रॉस पोस्टिंग हमने कर दी, फिर देखा क्लोजिंग बैलेंस कितना है। बैलेंस शीट में लाने के लिए हमेशा हम ओपनिंग बैलेंस में चेक करते हैं कि जब वो ओपनिंग में आएगा तो किस साइड दिखेगा। ओपनिंग में जिस साइड दिखेगा बच्चे, उसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं हर एक लेजर का। तो क्योंकि ये आपका जब ओपनिंग में आएगा तो आपका क्रेडिट में आएगा, और क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड का होता है। ये आपका हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर एम का इधर आएगा तो एल का दूसरे साइड आएगा, यानी कि एल करंट अकाउंट। कितना है आपका? 120 आपका। और ऐसे भी अगर यहाँ से समझना है तो यहाँ देखो, एल में कहा बाई करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में क्या बोलेंगे? टू कैपिटल अकाउंट।
एल का एंट्री आ गया यहाँ पे 120 से, यानी कि इसका क्लोजिंग बैलेंस इस साइड चला जाएगा, बाई बैलेंस CD 120, और जब इसको ओपनिंग बैलेंस में लेकर आएंगे तो टू बैलेंस PD यहाँ चला जाएगा, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड में, और डेबिट बैलेंस एसेट साइड वालों का होता है, यानी कि इधर चला गया। आपका बैलेंस शीट दोनों साइड टैली कर जाएगा। बिलीव करो, अगर विश्वास नहीं तो आप देख लो थोड़ा सा। 240, 160, 837,500, 1035,000, 517,500 प्लस 120 आपका, ये आ गया 29,10,000 का अमाउंट। यहाँ चेक कर लो, 1120, 5 lakhs, 210, 380, 440, 140 एंड 120, 29,10,000। लीजिए क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे बच्चे, ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया, ये भी करा दिया मैंने आपको। बताओ अब क्या ऐसा है जो आप नहीं कर सकते। एक होमवर्क देता हूँ आपको मैं, 41 क्वेश्चन, जो ये भी करंट अकाउंट ओपन करने वाला ही है, बाकी सब कुछ आप जानते हैं इसके अंदर में। तो आपको 41 क्वेश्चन ट्राई कर लेना है, प्लस इसके ऊपर के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेने हैं। मैं इस चैप्टर पे एक क्लास और डिवोट करूँगा मेरे बच्चे, और आपको अच्छा अपग्रेड करने के लिए। अगली क्लास के बाद आप दुनिया के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी आपको अगली क्लास में वेट करना होगा, हम मिलेंगे इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से फिनिश करने के लिए, फिर हम डेथ पे एंट्री करेंगे। तब तक आप सबको बाय बाय, टाटा। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11-12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रीज़न क्या है। मेरे बच्चे मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें जितना फ़ायदा आपका है ना, उससे उतना एटलीस्ट उतना फ़ायदा मेरा भी है। मैंने CA की, ये मेरी बुक्स है, ये CA फाउंडेशन की बुक है, ये CA इंटर ग्रुप 1 की बुक है, और ये हमारे CA इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये CMA की बुक है, ये हमारे CMA के अंदर में CMA फाउंडेशन, ये मेरा CMA इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये CMA इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, और ये CMA फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से CS की मेरी बुक है, मेरे BCom की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बेहतर तरीके से हज़ारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11-12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीज़न है, वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है, पर मैं कितना उठाता। ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं, और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, आपको 11 क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना, और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11 क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे। मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी COC टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं। एक्चुअली आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है?
आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ। बिल्कुल सीक्वेंस में आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी सीओसी टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे, इसमें आपका साथ चाहिए। आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11-12 क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11-12 क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। सीओसिस आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।